नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पे पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से जो लेटेस्ट आरटीए में जानकारी दी गई है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट स्टाफ नर्स की और स्टाफ नर्स की बैच वाइज भर्ती शुरू हो चुकी है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे जो अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होने वाली है, तो कब तक उसकी एडवर्टाइजमेंट जारी हो सकती है। सबसे पहले आप ये देख सकते हो पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से जो लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई में जानकारी दी गई है, और ये स्टूडेंट की तरफ से आरटीआई लगाई गई थी। आप डेट भी यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे भी वही सेम क्लॉज हमें देखने को मिला है कि आपके आरटीआई क्वेश्चन फॉर्म में है। तो यहाँ पे जानकारी फिर भी यहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से घुमा फिरा के जानकारी दी गई है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो ये पॉइंट वाइज इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, जहाँ पे बताया गया कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती इस बार भी आपको पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। और एक चीज़ इन्होंने मेंशन करी है कि इस ऑफिस में ये जानकारी नहीं है, और ये जो मैटर है क्लैरिफाई हो सकता है रिक्रूटिंग एजेंसी से ही। तो ये चीज़ आपने देखा होगा, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भी देखने को मिली, जहाँ पे जो शिक्षा मंत्री हैं वो कहते हैं रिक्वेजिशन भेज दी गई है, हायर एजुकेशन कहता है रिक्वेजिशन भेज दी गई है, पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला पहले कहता है कि आपके आरटीआई क्वेश्चन फॉर्म में है, फिर कहता है कि इस ऑफिस में ये जानकारी नहीं है। आगे अपील करी जाती है, अपील में भी सेम चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो वही तरह की घुमाने की सिचुएशन यहाँ पे भी क्रिएट कर दी गई है। और हिमाचल प्रदेश में ये चीज़ें हो चुकी हैं, जब किसी भर्ती की हाइप बनती है और बाहर जो नेता होते हैं वो कुछ और कहते हैं, जब स्टूडेंट आरटीआई लगाते हैं तो इस तरह की जानकारी हमें देखने को मिलती है। फिर सडन एडवर्टाइजमेंट भी जारी हो जाती है। ऐसा नहीं है, इन सब चीज़ों से प्रेशर भी क्रिएट होता है कि बाहर जो स्टूडेंट है वो वेट कर रहे हैं कि वैकेंसी कब आएगी। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन पुलिस कांस्टेबल भर्ती के रिगार्डिंग भी बनाई गई है। लेकिन मैंने आपको बोला है कि इस साल डेफिनेटली आपको ये भर्ती शुरू होती हुई एडवर्टाइजमेंट के बाद भर्ती शुरू भी इस साल हो जाएगी, क्योंकि सरकार इस तरह की भर्तियां चुनावी साल से पहले इस तरह से ही टारगेट करती है। तो उम्मीद है कि जल्दी ये भर्ती की एडवर्टाइजमेंट हमें देखने को मिलेगी। और इसके बाद देखते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला पे आरटीआई लगाई जाएगी, और वहाँ से देखते हैं कि हमें क्या जानकारी देखने को मिलती है। क्योंकि 15-20 दिन पहले तो उन्होंने क्लियर किया है कि उनके पास कोई रिक्वेजिशन नहीं पहुँची है। तो ये चीज़ है। बाकी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की 2 नई एडवर्टाइजमेंट हमें देखने को मिली, और बैच वाइज रिक्रूटमेंट है, जिसमें कि असिस्टेंट स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट है, और हैंडीकैप कोटा की वैकेंसी है 6, ये टोटल वैकेंसी है। और वेबसाइट पे जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पे आपको पूरी इसकी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी। और ये दूसरी जो है वो जॉब ट्रेनिंग बेसिस पे स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, और ये भी हैंडीकैप कोटा की वैकेंसी है, और यहाँ पे 3 वैकेंसी है। एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरह से है, ये आप देख सकते हो। और पहले जब हिमाचल सरकार वैकेंसी निकालती है असिस्टेंट स्टाफ नर्स की, तो उसके साथ एलोपैथी नहीं था, और दूसरी बार एलोपैथी नाम से उसको एडवर्टाइज़ किया। और 20 मार्च को आपको पता है कि उसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट होने वाला है। आपने हिमाचल प्रदेश में पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे भर्तियाँ देखी, उसके बाद सरकार जॉब ट्रेनिंग बेसिस पे भर्तियाँ लेके आती है, और अब एंगेजमेंट बेसिस पे भर्तियाँ हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलने वाली है। इसमें क्या होता है कि एक फिक्स टाइम लिमिट यानी 5 साल के लिए आपकी रिक्रूटमेंट होगी। उसके बाद सरकार डिसाइड करेगी कि आपकी सर्विसेज को एक्सटेंड करना है, ख़त्म करना है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये कुछ इस तरह की भर्ती है। लेकिन आउटसोर्स की तरह यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ नॉर्मल को इंटरव्यू दो, बैकडोर की तरह इसमें घुस सकते हो। यहाँ पे आपको प्रॉपर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। बाकी हिमाचल प्रदेश में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल एजुकेशन की भर्ती भी देखने को मिलने वाली है, और 80 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और आपको पता है कि इनकी एडवर्टाइजमेंट अलग अलग जारी होती है, तो ये एडवर्टाइजमेंट आपको अप्रैल के महीने में देखने को मिल सकती है। तो जो वेट कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल एजुकेशन भर्ती का, एडवर्टाइजमेंट आने वाली है, और पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से ही आपको ये भर्तियां देखने को मिलती हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में इस टाइम पे जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है, उन्होंने जो हेल्थ सेक्टर की वैकेंसी रहती है, चाहे वो नेशनल हेल्थ मिशन की वैकेंसी हो, चाहे कोई भी वैकेंसी हो, चाहे उनको आउटसोर्स करवाया जाए जैसे भी करवाया, चाहे मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी हो जो कि जॉब ट्रेनिंग बेसिस पे हो, लेकिन उन्होंने बूस्ट किया उन वैकेंसी को, प्रायोरिटी बेसिस पे उनको फटाफट निकाला। तो ये चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी ऐसा है, वैकेंसी निकाली गई हैं, क्रिएट करी गई हैं, लेकिन बाकी सेक्टर के लिए भी हिमाचल प्रदेश में आपको वैकेंसी निकालनी पड़ेगी। टेक्निकल साइड में तो आपने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि उनको ख़त्म ही कर दिया है, तो ऐसा नहीं चलेगा। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू
अपडेट्स के लिए।